अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 2 टर्म 2 का प्रेशियस गिफ्ट कीमती तोहफा। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, इन सवालों का जवाब देना है आपको। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपको यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है। एंड व्हाई डू यू लाइक हिम द मोस्ट, आप उसे क्यों पसंद करते हैं ये बताना है आपको। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मदर ऑलवेज वोर हर वेडिंग चेन, मदर हमेशा उनकी वेडिंग चेन, शादी की चेन पहन के रहा करती थी। दिस वेडिंग चेन इज हर मंगलसूत्र, ये वेडिंग चेन उनका मंगलसूत्र था। शी वोर इट, ये वो उसे पहनती थी इंडोर्स एंड आउटडोर्स, अंदर भी बाहर भी। शी इवन वोर इट, वो इसे पहनती थी इन द बाथ, नहाते वक्त भी। शी नेवर एवर टुक इट ऑफ, उन्होंने कभी इसे नहीं उतारा था। इट वॉज अ गिफ्ट टू हर, ये गिफ्ट उन्हें मिला था फ्रॉम फादर, फादर से मिला था ये गिफ्ट उन्हें पापा से। हिज आईज शोन विथ टेंडर लव, उनकी आंखें शोन विथ टेंडर लव व्हेन ही हैड ब्रॉट हर टू हिज होम आफ्टर देयर मैरिज, जब उन्होंने उन्हें शादी करके ब्याह कर लाए थे प्यार मोहब्बत के साथ, तब उन्होंने ये उन्हें दिया था आफ्टर देयर मैरिज, उनकी शादी के बाद। एंड पुट इट अराउंड हर नेक, और उसे उनके गले में डाला था। इट हैड बीन मेड टू ऑर्डर टू स्पेशल डिजाइन, ये एक स्पेशल डिजाइन से बना हुआ था, एक स्पेशल ऑर्डर था उसमें चीजों का। दैट फादर गिव टू द गोल्ड स्मिथ, जो फादर ने गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को दिया था। द चेन हैड बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड इंटरस्पर्स्ड विथ 5 ब्लैक बीड्स, इंटरस्पर्स्ड यानी मिक्स टुगेदर, एक दूसरे से मिले हुए। विथ 5 ब्लैक बीड्स, बीड्स यानी होता है मोती या पत्थर के टुकड़े, ये सारी चीज़ों को बीड्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिली जुली थी, काले मोती और बीड्स और दूसरी भी चीज़ें कई। फॉलोड बाय अनदर बिट ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड चेन, और ट्विस्टेड गोल्ड चेन भी थी उसमें। शी लव्ड इट नॉट ओनली बिकॉज, वो उन्हें प्यार से पसंद इसलिए करती थी, प्यार इसलिए नहीं करती थी कि was so beautiful, कि ये बहुत खूबसूरत था, but also because, बल्कि इसलिए कि it had been given to her with so much of love, क्योंकि ये इन्हें बहुत ही प्यार मोहब्बत से दिया गया था। ग्रैंडमदर सेड, दादी माँ ने कहा, ऑल मैरिड लेडीज शुड वियर वन, सारी शादीशुदा औरतों को ये पहनना चाहिए। द ब्लैक बीड्स प्रोटेक्टेड वन अगेंस्ट द इविल आई, ब्लैक बीड्स जो होते हैं, काले मोती जो होते हैं, वो कि जो इसको पहनता है उसे इविल आई यानी बुरी नजर से बचाते हैं। ये एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई चीज अल्लाह के अलावा बुरी नजर से नहीं बचा सकती। रजत एंड रिमी हैड सीन इट अराउंड देयर मदर्स नेक फॉर एज लॉन्ग एज दे कुड रिमेम्बर, अब ये दो बच्चे इनके जो थे, ये थे रजत और रिमी, तो ये जब से पैदा होने के बाद, जब से इन्हें होश आया था, तब से ये दोनों उनके मदर के गले में इसे देख रहे थे, मंगलसूत्र को, उस नेकलेस को, हार को। Where's my chain gone? मेरी चेन कहाँ चली गई? Asked mother one day. एक दिन मदर ने कहा, she had been combing out the tangles in her hair before making a long plait. वो चोटी बनाने से पहले अपने बालों को सुलझा रही थी। It hasn't around my neck, ये मेरे गले में नहीं है। Remy heard her, रिमी ने उनके सुना, and came running, और दौड़ती हुई आई। What's the matter मम्मी, मम्मी क्या हो गया? I can't find my wedding chain, मुझे मेरी वेडिंग चेन नहीं मिल रही है। टेंडर यानी होता है केयरिंग, वर्ड मीनिंग देखते हैं। टेंडर यानी केयरिंग, काइंड। इंटरस्पर्स्ड यानी मिक्स टुगेदर, मिले हुए एक दूसरे से। बीड्स यानी स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन, पत्थर के, कांच के, मोती। टेंगल्स यानी नॉट्स, गठाने। प्लेट यानी ब्रेड यानी चोटी। मदर वॉज मोस्ट अपसेट, मदर बहुत ज्यादा अपसेट थी। रिमी कुड सी टीयर्स फॉर्मिंग हर आईज, रिमी देख सकती थी उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए। इट वॉज अ सीरियस मैटर, बहुत सीरियस मैटर था। ग्रोन अप्स रेयरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, ये कभी भी बच्चों के सामने इस तरीके से वो नहीं रोई थी। वाइप योर टीयर्स मम्मी, मम्मी अपने आंखों के आंसू पोंछ लीजिए। सैड रिमी, रिमी ने कहा। गिविंग हर अ टाइट हग, उन्हें मजबूती से गले लगाते हुए। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। वी विल सून फाइंड इट फॉर यू, हम आपके लिए इसे जरूर जल्दी ढूंढ देंगे। शी कॉल्ड आउट टू रजत, उसने रजत को बुलाया। ही वॉक्ड इन शेकिंग अ लूज टूथ, वो अपना एक दांत हिलाते हुए वहां पर आया। विद हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों से। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ही आस्क्ड, उसने पूछा। रिमी, व्हाट हैव यू लॉस्ट नाउ, रिमी अब तुमने क्या खो दिया है? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज लिटिल सिस्टर, वो अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करता था। हु वॉज जस्ट 2 years यंगर टू हिम, जो सिर्फ उससे 2 साल छोटी थी।
शी हीरो वर्शिप्ड हर ब्रदर, और वो भी अपने भाई को बहुत हीरो समझती थी और बहुत पसंद करती थी। फॉलोड हिम एवरीवेयर, हर कहीं उसके पीछे जाती थी। लाइक अ पपी डॉग, जैसे कि छोटा कुत्ते का बच्चा। एंड ट्राइड टू इमिटेट ऑल दैट ही डिड, और जो भी वो करता था उसकी नकल करती थी। रिमी यू आर ऑलवेज लॉसिंग समथिंग और द अदर, रिमी हमेशा तुम कुछ ना कुछ चीजें खोते रहती हो। यू डोंट पुट थिंग्स बैक इन देयर प्लेस, तुम अपनी चीजों को जगह पर वापस नहीं रखती हो। एंड फॉरगेट वेयर यू लेफ्ट देम, और तुम भूल जाती हो कि तुमने उन्हें कहाँ रखा था। और यू गेट अ ब्राइट आइडिया टू कीपिंग थिंग्स इन अ वेरी सेफ प्लेस, और बल्कि तुम्हें कई बार ब्राइट आइडिया आ जाता है कि बड़े अच्छे सेफ जगह में रख दो किसी चीज को। एंड देन कैन नॉट रिमेंबर द सेफ प्लेस, और फिर उस सेफ प्लेस को तुम याद नहीं रख पाती हो व्हेन यू नीड इट, जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार। व्हाट इज दिस टाइम, इस बार क्या तुमने खोया है। रजत said मदर, मदर ने कहा इट्स नॉट रिमी who's lost something दिस टाइम, इस बार रिमी ने कुछ नहीं खोया है, इट्स मी, बल्कि मैंने खोया है। आई हैव लॉस्ट माई वेडिंग चेन, मैंने अपनी वेडिंग चेन खो दिया है। आई कांट सीम टू फाइंड इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं नहीं मिल रही है। सैड मदर, विल यू हेल्प रिमी टू हंट फॉर इट, क्या तुम रिमी के साथ इसको मेरे लिए खोजोगे। यस ऑफ कोर्स, हाँ जरूर। सैड रजत, रजत ने कहा। ही स्टॉप शेकिंग द लूज टूथ, उसने अपना दांत हिलाना बंद कर दिया। व्हेन डिड शी लॉस्ट सी इट लॉस्ट, आपने इसे कब देखा था। आई डोंट रिमेंबर, सैड मदर, मदर ने कहा। आई हैव गॉट टू यूज्ड इट सीइंग इट अराउंड माय नेक, मुझे तो इसे आदत है मेरे गले में देखने की। दैट आई ओनली जस्ट नोटिस व्हेन आई केम टू प्लेट माय हेयर, जब मैं चोटी डालने आई तब मैंने इसे देखा। हैव यू सीन इट इन द बेडरूम, क्या आपने बेडरूम में देखा। आस्क रजत, रजत ने पूछा। रिमी एट वंस डाइव्ड इनटू द बेड, अचानक रिमी पलंग के नीचे कूदी। शी लुक्ड अराउंड द फ्लोर, और वो फर्श पर ढूंढने लगी। नथिंग बट डस्ट हियर, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ धूल है। शी सैड, उसने कहा। द मेड इज नॉट डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर स्वीपिंग अंडर द बेड्स, पलंग के नीचे साफ सफाई नहीं कर रही है हमारी नौकरानी। दैट इंक्रीजेज अवर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इट्स, तो इससे हमारे ढूंढने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेली सैड रजत, रजत ने कहा। ही वॉज इमेजिंग हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग ओवरकोट एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, वो अपने आप को जासूस समझ रहा था और सोच रहा था कि उसने एक लंबा कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में जासूसों वाला एक लेंस है उसके हाथ में। वन आई लाइक अ मिनिएचर शेरलॉक होम्स, जैसे कि एक आंख वाला जो है शेरलॉक होम्स, यानी जासूस जो है मशहूर शेरलॉक होम्स, उसका मिनिएचर है वो अपने आप को महसूस कर रहा था। लेट्स हंट इट द बेड क्लोथ, चलो पलंग की चादर पर ढूंढते हैं। टू मदर्स डिसमे, द टू ऑफ देम टर्न द पिलोज एंड बेड कवर्स अपसाइड डाउन, दोनों ने पलंग की चादर और तकियों को उल्टा पुल्टा कर दिया। दे डिडंट फाइंड एनीथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला। फॉलो मी टू द किचन, चलो किचन में आओ। रजत इंस्ट्रक्टेड रिमी, रिमी से कहा रजत ने। मे बी मदर ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक, मदर ने इसे गलती से गिरा दिया होगा। व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, जब वो नाश्ता बना रही थी। रिमी ओबीडियंटली फॉलोड रजत टू द किचन, रिमी ने रजत को फॉलो किया किचन में। व्हाइल मदर वाज सेटिंग द बेड अगेन, जबकि मदर बेड को फिर से सेट कर रही थी। दे लुक्ड इनटू ईच ऑफ एवरी कॉर्नर, उन्होंने हर कोने में से देखा। दे इंस्पेक्टेड द वेसल्स एंड पास्ड सम कमेंट्स, उन्होंने सारे बर्तनों को चेक किया और कुछ कमेंट पास किए। इमिटेट यानी कॉपी करना, डाइव यानी जंप करना, मिनिएचर यानी लिटिल छोटा सा, वेरी स्मॉल। मोर कमेंट्स, और कमेंट्स पास किए कुछ उन्होंने। ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क दे आर मेड डिड, जो उनकी काम वाली के काम से मुतालिक बर्तन अगर गंदे थे तो उस पर काम वाली पर कमेंट कर रहे थे वो कि बर्तन साफ नहीं। द वेडिंग चेन वाज नॉट इन द किचन, किचन में भी नहीं थी वेडिंग चेन। दे लुक्ड इन द लिविंग रूम, फिर उन्होंने लिविंग रूम में देखा। अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे। बिहाइंड द टेलीविजन, टेलीविजन के पीछे। एंड टेलीफोन, टेलीफोन के पीछे। दे शुक आउट बुक्स दैट वर लाइंग फेस डाउन दैट मदर वाज रीडिंग, मदर जो उनकी किताबें पढ़ती थी उन किताबों को उन्होंने उल्टा पुल्टा करके देखा। दे इवन चेक्ड एवरी इंच ऑफ द स्वेटर शी वॉज निटिंग, जो बनियान वो बुन रही थी, स्वेटर बुन रही थी, उसके हर इंच को उन्होंने चेक किया। दे सर्च्ड एवरी सिंगल रूम, हर रूम को उन्होंने चेक किया इन द हाउस, घर में। बट द वेडिंग चेन सीम टू हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो हवा में गायब हो गई है। मदर सेंड देम आउट टू प्ले इन द गार्डन, फिर मदर ने उन्हें गार्डन में बाहर खेलने के लिए भेज दिया। लेट्स प्ले समथिंग न्यू, चलो कुछ नया खेलें। सैड रिमी, रिमी ने कहा। लाइक व्हाट, जैसे कि। हाउ अबाउट टेकिंग दीज ब्रूम स्टिक्स, putting them between our legs so that the brush is at the back like this and zooming around like in that horror movies she saw the other day. इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर हम झाड़ू को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसाकर और उसका जो झाड़ू वाला हिस्सा है उसे ब्रश को पीछे की तरफ कर दें, इस तरह उसने करके बताया। एंड जूमिंग अराउंड लाइक इन द हॉरर मूवी, जैसा कि हॉरर मूवी में चुड़ैल जो होती हैं वो उड़ती हैं झाड़ू में बैठकर, उस तरीके से हम उड़ते हैं। रजत डिसाइडेड टू ऐड हिज ओन बिट, रजत ने फिर इसमें और ऐड कर दिया। टू द न्यू गेम, इसमें कुछ नया गेम और ऐड कर दिया। हाउ अबाउट यू बीइंग द ओनली वन रेसिंग अराउंड ऑन द ब्रूम स्टिक, चलो रेस करने के बारे में क्या ख्याल है ब्रूम स्टिक पर। ही सेड, उसने कहा।
एंड आई विल बी द वन रनिंग अवे फ्रॉम यू, और मैं तुमसे भागूंगा। यू हैव गॉट टू कैच मी, और तुम मुझे पकड़ना। देन रन, तो फिर भागो। जायंट, राक्षस शैतान, भागो। आई एम कमिंग ऑन माई एनशेंटेड ब्रूम स्टिक, मैं अपनी जादू की झाड़ू में तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही हूँ। टू कैच यू, एंड व्हेन आई डू यू बी माई सर्वेंट, और जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगी तो तुम मेरे नौकर बन जाओगे। एंड कुक एंड क्लीन फॉर मी, और फिर मेरे लिए खाना पकाओगे, मेरे लिए साफ सफाई करोगे। रेमी वॉज इन द मूड, रेमी फुल मूड में थी। रजत पुट ऑन अ बर्स्ट ऑफ स्पीड, रजत फुल स्पीड से भागा, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं। रेमी वॉज गेनिंग ऑन हिम, रेमी उसका पीछा, रेमी उससे करीब आ रही थी। द एंड ऑफ द ब्रूम स्टिक रैम्ड इनटू रजत बैक साइड, और झाड़ू का जो डंडा था वो रजत के पीठ में टकराया। एंड सेंट हिम फ्लाइंग ओवर द लॉन, और उसे लॉन पर उड़ते हुए सा महसूस हो रहा था। व्हेन ही गॉट अप, जब वो उठा, हिज माउथ वाज ब्लीडिंग, और वो गिर गया था वो। तो जब वो उठा तो उसका मुंह से खून बह रहा था। रिमी रश्ड टू हेल्प हिम, रिमी दौड़ी उसकी मदद करने के लिए। आई एम सॉरी रजत, माफ कर दो मुझे रजत। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। शी सेड, उसने कहा। इट वाज ऑल अ मिस्टेक, छोड़ो ये सब एक मिस्टेक थी, गलती थी। रजत नोडेड हिज हेड, रजत ने अपना सर हिलाया। ही गेव हर अ ब्रेव स्माइल, उसने उसे बहादुरी वाली, साहस वाली एक मुस्कान मुस्कुराया। आई एम गोइंग टू रिंस आउट माई माउथ, मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ। इन द बाथरूम, बाथरूम में। ही सेड, उसने कहा। वेट हियर फॉर मी, मेरा यहाँ इंतजार करो। ही वेंट स्ट्रेट टू द वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में गया वो। एज हिज लूज टूथ हैड कम आउट, उसका टूटा हुआ दांत बाहर आ गया था। बिफोर ही कुड कैच इट, इससे पहले कि वो पकड़ पाता, इट वेंट डाउन द ड्रेन, वो ड्रेन में, नाली में चला गया। रिमी रिमी, ही कॉल्ड, उसने बुलाया। फ्रॉम द बाथरूम विंडो, बाथरूम की विंडो से। चेक द ड्रेन, ड्रेन को चेक करो। माई टूथ हैज कम डाउन इन इट, मेरा जो दांत है वो नाली में बह गया है। वर्ड मीनिंग देखिए, वेनिस्ड यानी डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। जूमिंग यानी गोइंग फास्ट, बहुत तेजी से चलना जाना। एनशेंटेड यानी मैजिकल, जादुई। बर्स्ट ऑफ स्पीड, वेरी हाई स्पीड है, बहुत तेज स्पीड से। रैम्ड यानी हिटेड, टकराया। आगे देखिए, यस रजत सेड रिमी, रिमी ने कहा। हाँ, कम क्विकली एंड हेल्प मी, आओ और मेरी मदद करो। रिमी लिफ्टेड ऑफ द कवर ऑफ द ड्रेन, नाली का कवर उठाया रिमी ने। What she saw made her gasp, और उसने, और वहां जो उसने देखा उसने उसे गैस्प कर दिया, मतलब एकदम ताज्जुब में डाल दिया। You guessed right, तुमने सही अंदाजा लगाया था। She is not only found the tooth, उसने सिर्फ दांत ही नहीं खोजा था, but also their mother's wedding chain, बल्कि उनके मदर की वेडिंग चेन भी उसने ढूंढ ली थी। It must have come loose when she was bathing, जब वो नहा रही होंगी मदर, तब वो उनसे गिर गई होगी। रजत, टुडे इज माई लकी डे, आज मेरा लकी डे है। शी सैड, उसने कहा। लुक इन माई लेफ्ट हैंड, मेरे लेफ्ट हैंड में देखो। हेयर्स योर सिली टूथ, ये तुम्हारा दांत है। एंड गेस व्हाट्स इन माई राइट हैंड, और मेरे राइट हैंड में क्या है। रिमीज आईज वर डांसिंग विद जॉय, रमी की आंखें नाच रही थी खुशी से। आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। शो मी, मुझे दिखाओ। सैड रजत, रजत ने कहा। मदर्स वेडिंग चेन, मम्मी की वेडिंग चेन। रिमी वॉज थ्रिल्ड, रिमी बहुत खुश थी। दे रेन टू देयर मदर, वो अपनी माँ के पास गए। व्हाट्स फॉर लंच, लंच के लिए क्या है मदर। माँ, कैन यू हैव पुलाव, क्या आप पुलाव बना सकती हैं। आस्क्ड रिमी, रिमी ने कहा। गिव मी वन गुड रीजन, मुझे पुलाव बनाने का एक अच्छा कारण बताओ। एंड आई विल, तो मैं बना दूंगी। सैड मदर, मदर ने कहा। रिमी कुडंट हाइड हर सरप्राइज एनी लॉन्गर, रिमी ज्यादा देर सरप्राइज को छुपा कर नहीं रख सकी। हाउ दिस फॉर अ गुड रीजन, ये रीजन कैसा रहेगा। शी आस्क्ड, होल्डिंग आउट हर मदर्स वेडिंग चेन, और अपनी माँ को चेन दिखाते हुए कहा। माय डार्लिंग, क्राइड मदर, मम्मी चिल्लाई। यू फाउंड इट, तुमने इसे ढूंढ लिया। इट वॉज इन द ड्रेन, ये नाली में थी। एक्सप्लेन रिमी, रिमी ने कहा। व्हाई वर यू डिगिंग इन द ड्रेन, तुम नाली में क्या खोज रहे थे। मदर वॉज पजल्ड, मदर को बहुत ताज्जुब हुआ। दिस इज व्हाई सेड रजत, ये इसीलिए, रजत ने कहा। ही शोड हर द गैप इन हिज सेट ऑफ टूथ, उसने अपने दांतों के बीच का टूटे हुए दांत की जगह दिखाई, गैप दिखाया। एंड द टूथ इन हिज हैंड, और उसके हाथ में टूटा हुआ दांत रखा हुआ था, वो भी दिखाया। आई वेंट टू रिंस आउट माई माउथ, मैं अपना मुंह धोने गया। एंड इट वेंट डाउन द ड्रेन, और ये नाली में टूटकर गिर गया दांत। मदर फेल्ट वेरी हैप्पी, मदर ने बहुत खुशी महसूस की। एंड शी हग्ड हर चिल्ड्रन टाइटली, और उसने बच्चों को गले लगाया टाइटली। पजल्ड यानी कंफ्यूज होता है। टाइम टू आंसर देखिए, मदर वोर हर, मदर हमेशा पहनती थी उनकी वेडिंग चेन। द वेडिंग चेन वॉज द गिफ्ट फ्रॉम, मदर की वेडिंग चेन जो थी वो किसने गिफ्ट किया था उनको, फादर ने गिफ्ट किए थे।
फादर गिव अ स्पेशल डिजाइन टू द गोल्ड स्मिथ, फादर ने सोनार को एक स्पेशल डिजाइन दी थी गोल्ड स्मिथ को। द ब्लैक बीड्स प्रोटेक्टेड वन अगेंस्ट, काले मोती किसी को बचाते हैं किस चीज से, इविल आई यानी बुरी नजर से, ऐसा चैप्टर में लिखा है लेकिन ये गलत बात है। रिमी हीरो वर्शिप हर, रिमी हीरो वर्शिप करती थी, हीरो मानती थी, और किसको, अपने ब्रदर को। ब्लैंक देखिए, रिमी एंड रजत मदर ऑलवेज वोर हर वेडिंग चेन, रिमी और रजत की मदर हमेशा वेडिंग चेन पहनती थी। द चेन हैड बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड इंटरस्पर्स्ड विद 5 ब्लैक बीड्स, जो चेन बनी थी वो गोल्ड की थी और मिक्स टुगेदर, उसमें बहुत सारी चीजें डली हुई थी जिसमें मोती वगैरह भी थे, सोना भी था। रिमी फॉलोड हर ब्रदर एवरीवेयर लाइक अ पपी डॉग, रिमी हर कहीं अपने भाई के पीछे पीछे जाती थी जैसे कि एक पालतू कुत्ते का बच्चा। रजत वॉज इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज अ शेरलॉक होम्स, रजत अपने आप को एक जासूस महसूस कर रहा था, मशहूर जासूस शेरलॉक होम्स की तरह महसूस कर रहा था। रिमी बिकेम अ विच ऑन द ब्रूमस्टिक एंड रजत गॉब्लिन, रिमी झाड़ू में बैठकर एक चुड़ैल बन गई और रजत गॉब्लिन बन गया, राक्षस बन गया। ट्रू फॉल्स देखिए, रिमी एंड रजत वर फ्रेंड्स, रॉन्ग, सिस्टर ब्रदर थे वो। रिमीज मदर यूज्ड टू वियर अ गोल्ड ब्रेसलेट पहनती थी वो, रॉन्ग है, गोल्ड चेन पहनती थी। द वेडिंग चेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है। मदर नोटिस्ड अबाउट हर वेडिंग चेन व्हाइल कुकिंग, कुकिंग के दौरान मदर ने नोटिस किया चेन के बारे में, रॉन्ग है ये, जब वो छोटी बना रही थी तब नोटिस किया था। रिमी एंड रजत वर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द वेडिंग चेन, रिमी और रजत ने वेडिंग चेन ढूंढने में कामयाब हो गए थे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट डिड द मदर वियर ऑलवेज एंड व्हाई, मदर हमेशा क्या पहनती थी और क्यों पहनती थी। शी वोर अ वेडिंग चेन ऑलवेज बिकॉज इट वाज गिफ्ट फ्रॉम फादर, फादर से मिला था, पापा से गिफ्ट मिला था उनको। व्हाट डिड द मदर नोटिस, मदर ने क्या नोटिस किया, शी नोटिस दैट हर चेन वाज नॉट विद हर, के चेन उनके पास नहीं है, ये नोटिस किया उन्होंने। हाउ वॉज द अपीयरेंस ऑफ द चेन, चेन कैसी दिखती थी। द चेन हैड बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड इंटरस्पर्स्ड, उसमें गोल्ड के सोने के ट्विस्टेड इंटरस्पर्स्ड मिक्स, एक दूसरे से मिक्स टुगेदर थे मोती, और एंड 5 ब्लैक बीड्स, और 5 ब्लैक बीड्स भी थे उसके अंदर, काले मोती भी थे। व्हाई वर ब्लैक बीड्स यूजफुल, ब्लैक बीड क्यों यूजफुल है। द ब्लैक बीड्स प्रोटेक्टेड वन अगेंस्ट द इविल आई, ब्लैक बीड जो थे वो बुरी नजर से बचाते थे, ऐसा उनका मानना था, अंधविश्वास। चलिए ग्रामर देखते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसा हिंदी में पढ़ा है हमने। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच कैन टेक द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस में आने वाले शब्द। नाउन क्या क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर बॉय है, अंकुश है, इन सब के बदले में जो वर्ड आएंगे जैसे ही, शी, इट, दे, ये सब जो है ये प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया देखिए, अंकुश इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, अंकुश ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। देखिए अंकुश है 2 बार आया, यहाँ अंकुश आया, फिर दोबारा अंकुश आया है, तो इसे हम इस तरीके से दोबारा जब अंकुश जो आया उसकी जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर ही। अंकुश इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सीमा एंड सोहानी आर एट आवर प्लेस नाउअडेज, सीमा एंड सोहानी हैव वेकेशन इन देयर स्कूल। देखिए सीमा और सोहानी यहाँ भी आ गया, सीमा और सोहानी यहाँ भी आ गया, दो बार हम नाम नहीं लेते, 2 बार में जब नाम, पहली बार में नाम आता है और दूसरी बार में उसके बदले पर प्रोनाउन आता है। तो जैसे सीमा और सोहानी एक से ज्यादा होगा इसलिए उनके बदले में यहाँ आ गया दे, सीमा और सोहानी के बदले दे आया, यहाँ आकाश के बदले ही आया, कोई लड़की होती यहाँ तो शी आता। तो ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन, जैसे यहाँ देखिए आई एम नॉट गुड स्पीकर, यहाँ पर्सन स्पीकिंग है तो ये आई प्रोनाउन है। यू आर ऑलवेज लेट टू वर्क, यहाँ पर यू प्रोनाउन है। और दे प्ले इन द इवनिंग हेयर, ये दे यहाँ पर प्रोनाउन है, इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ देखिए पर्सन स्पीकिंग है, पर्सन स्पीकिंग टू है, पर्सन स्पोकन टू है। फिर है देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, these are the pronouns which are used in point out some person thing, कोई चीज के बारे में इशारा करते हैं, जैसे ये दिस इज माई न्यू स्कूल बैग, दैट इज आवर ओल्ड हाउस, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रूट्स, दोज वर द बुक्स वी रीड लास्ट ईयर। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कोई चीजें बांटते हैं हम या उनको बंटवारा करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, तब ये प्रोनाउन यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया देखिए ईच, आइदर और नाइदर, ये नीदर, ईदर या नीदर भी कहते हैं इसको, आइदर नाइदर भी कहते हैं। ईच ऑफ द कार्स वॉज फास्ट, सारी कारें, हर कार फास्ट थी। आइदर ऑफ द वर्कर इज एफिशिएंट, हर वर्कर एफिशिएंट था। और नीदर ऑफ
द हिल स्टेशन वाज कूल, कोई भी हिल स्टेशन कूल नहीं था। फिर है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में पोजेशन आता है, अधिकार आता है, जैसे कोई चीज मेरी है, तुम्हारी है, उनकी है। जैसे यहाँ पर आया देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न माय कैमरा, तो मेरा कैमरा कब वापस करोगे। आई हैव नो इंटेंशन टू यूज योर पेन, मेरा तुम्हारा पेन यूज करने का इरादा नहीं था। वी रिटर्न देयर मनी लास्ट वीक, हमने उनके पैसे लौटा दिए पिछले हफ्ते। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एन सर्किल करना है पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पर्सनल प्रोनाउंस को और डिस्ट्रीब्यूटिव को। प्लीज गेट माई शूज हियर, तो यहाँ माई हो गया। और फिर है आई शेल टेक द एग्जाम टुमारो, यहाँ आई हो गया। और दिस इज द रिंकूज फर्स्ट मिस्टेक ओनली, ये दिस है। और ईच ऑफ द मैन वाज ऑनेस्ट, यहाँ पर ईच है। तो ये सारे अपने अलग अलग प्रोनाउन है। ये जो माई है ये वो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ऊपर आप चेक कर सकते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग, ये चार वर्ड दिए हैं, इनमें स्पेलिंग जो सही है वो है टेंडर, TENDER की। इन चारों में जो स्पेलिंग है टेंगल्स की वो है TANGLES। और इन चारों में है मिनिएचर, MINI मिनी, ATUREHR। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, इन वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाइए। टेंडर से क्या बन सकता है, दिस टेंडर स्किन रिक्वायर्स वैसलीन, इस सूखी स्किन को वैसलीन की जरूरत है। बीड्स यानी मोती, देयर आर 108 बीड्स इन आवर रोजरी, जयमाला जो होती है उसमें 108 मोती होते हैं। और इमिटेट यानी नकल करना, द पैरट इमिटेट्स योर वॉइस, पैरट तुम्हारी वॉइस की नकल करता है। चलिए इन वर्ड्स को पढ़ना है, BAT बैट, BAND बैंड, फैशन फैड, पर्ल, अफ्रेड, अबाउंड, अलाउड, अबो, अबाउट। कन्वर्सेशन है देखिए आरव और आयती के बीच में। आरव कह रहा है आयती, वी हैव फॉर्म्ड एन NGO, हमने एक NGO बनाया है, इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अबाउट द लिटरेसी अमंग पीपल, लोगों के बीच में एजुकेशन को, लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। आयती कहती है दैट्स रियली ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस NGO, मैं भी इस NGO को ज्वाइन करना चाहती हूँ। आरव कहता है वी नीड पीपल लाइक यू, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, टू ज्वाइन द NGO ज्वाइन करने के लिए। चलिए ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अब ये एक पोयम देख लेते हैं, पोयम टाइम, विलेज सॉन्ग। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो YouTube में पहले से मौजूद है, इसलिए हम उसका वीडियो अलग से भेज देंगे, इसलिए हम इस पोयम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। प्लेजर यानी फन, खुशी, डेथ यानी एक्सपायर्स, एंड ग्लिस्टन यानी वीपिंग, सॉरो यानी सैडनेस, दुख। चलिए टाइम टू आंसर देखते हैं। वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग, चाइल्ड कहाँ जा रहा था, चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फॉरेस्ट, वो जंगल जा रहा था। वेयर व्हाट वर कॉलिंग द चाइल्ड, बच्चा क्या कॉल कर रहा था। द वॉइस ऑफ द फेरी फोक वर कॉलिंग द चाइल्ड। व्हाट इज फुल ऑफ प्लेजर, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। राइमिंग वर्ड ढूंढना है हमको। गोइंग का राइमिंग वर्ड है ब्लोइंग, लिसन का है ग्लिसन, प्लेजर का है लेजर, एंड मोरो का है सॉरो। एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस में कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ये आपका पोयम भी हो गई। इसके बाद हम ग्रामर देख लेते हैं। चलिए ग्रामर देखते हैं। प्रेशियस गिफ्ट की फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन, जो हमने अभी प्रोनाउंस पढ़े थे उनको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ देखिए क्या जाएगा, आई डू नॉट नो व्हेन सिकंदर लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज, व्हाट आई रिमेंबर इज दैट ही टुक ब्रेकफास्ट एट 8 AM विद मी, बट आफ्टर दैट आई वेंट टू माय रूम फॉर चेंज एंड व्हेन आई केम आउट ही वाज ऑलरेडी गॉन, वो जा चुका था। मदर वाज नॉट फीलिंग वेल सो शी वाज स्लीपिंग, मदर सो रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इन हर ओन रूम, उनके कमरे में। In fact, whenever Sikandar's friends come outside, he just joins them and they all go very fast. यहाँ देखिए टिक द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को करेक्ट करना है हमें। दिस और दीज में से क्या आएगा, तो यहाँ पर जाएगा दिस इज द पेन विच आई ब्रॉट यस्टरडे। यहाँ जाएगा हु ब्रोक दीज ग्लासेस हेयर, आई डोंट लाइक सच एक्सक्यूजेज, कैन यू गेट दोज फ्लावर्स फॉर मी, whose house is that, Indian tea is better than that of Pakistan. Next we fill in the blanks with correct pronouns given below. Pronouns यहाँ correct डालना है, each या जैसे यहाँ दिया है either और each कौन सा आएगा। There are 2 apples, you can take either of them. तुम उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। 5 Brahmins were invited but none of them were given food. We went to France and Italy but neither of the countries was better than India. There was 2 men in the cabin, I talked to neither. मैंने किसी से बात नहीं की। Fill in the blanks with correct possessive pronoun। यहाँ possessive लिखना है। I visited my last school in the vacation. My father owns this car, it is his.
और ये 2 और आंसर दिए हैं बट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 और उसकी पोयम और उसकी ग्रामर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।